अब जिस बच्चे ने फिजिक्स का टेस्ट पास कर लिया और उसने मैथ पढ़ी हुई थी एफएससी में, तो उसका स्टार्ट हो जाएगा मैथ का टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, 2025 में आप लोगों के पाकिस्तान एयरफोर्स के कमीशन बेस्ड जो वैकेंसीज अनाउंस्ड हुई हैं, इसको हम आज की वीडियो में डिटेल से देखेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगी, आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, यानी टेस्ट पैटर्न को भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 जुलाई से ओपन है। आप पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और इसकी जो डेडलाइन है वो है 15 अगस्त, ठीक है। यानी 15 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। सो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप 10 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन ना कीजिएगा। आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना ही जल्दी आपका जो है टेस्ट का डेट आ जाएगा, तो फिर आपके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं होगा। बाज़ बच्चों को ये लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम रजिस्ट्रेशन इनिशियल में करें या लास्ट में करें, टेस्ट के डेट एक ही होते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जितना आप लेट रजिस्ट्रेशन करेंगे उतने ही लेट आप लोगों को आपका टेस्ट का डेट दिया जाएगा, और लेट टेस्ट का होना आपके पास बहुत टाइम होगा प्रिपरेशन के लिए। सो आइए हम वैकेंसीज को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो वैकेंसीज डिस्कस करते हैं जो एफएससी बेस्ड है, यानी जिन बच्चों ने एफएससी की हुई है, चाहे वो प्री मेडिकल हो, आईसीएस हो या फिर इंजीनियरिंग हो। इनके लिए जो वैकेंसीज है, सबसे पहले है जीडी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स एंड द लास्ट वन इज एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज। आप में डरना नहीं है, हर एक की हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सो ये वो वैकेंसीज है जो एफएससी बेस पर अनाउंस की गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बीएस बेस्ड वैकेंसीज की बात करें, तो इसमें जीडीपी सप्लीमेंट्री कोर्स है, एजुकेशन ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है, एमईटी ब्रांच है, अकाउंट्स ब्रांच है एंड जेएजी ब्रांच है। तो ये जो है लाइक आप देख सकते हो, 6 जो है ये बीएस बेस्ड है और 6 जो है ये एफएससी बेस्ड है। अब हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़े डिटेल से देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम एज की बात करें, जितने भी एफएससी बेस्ड वैकेंसीज है, चाहे वो जीडी पायलट हो, लॉजिस्टिक हो या फिर एयर डिफेंस हो, इसके लिए जो आपकी एज की रिक्वायरमेंट है वो 16 से लेके 22 ईयर्स तक है। और इसमें दो वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक है जीडी पायलट और एक है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और जीडी पायलट में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बकाया जितने भी ब्रांच रह गए, चाहे वो लॉजिस्टिक हो या एयर डिफेंस हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका अनमेरिड होगा, यानी वो बच्चे या वो बच्चियां जो मैरिड होंगी वो पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई नहीं कर सकती। अगर हम हाइट की बात करें, तो 5 फीट एंड 4 इंचेस। जीडीपी के केस में, यानी जीडी पायलट के केस में 5 फीट 4 इंचेस। ये बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर सिर्फ हम जीडी पायलट की बात करें तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों की जो हाइट होंगी वो होंगी 5 फीट 4 इंचेस। बकाया जितने भी ब्रांचेस है उसमें आपकी हाइट 4 फीट एंड 10 इंचेस होंगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कौन कौन से फील्ड वाले करेंगे? प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड आईसीएस तीनों, यानी जितने मैंने वैकेंसीज बताई है एफएससी बेस पर, अगर आपने इसमें से किसी में भी एफएससी की हुई है तो आप डायरेक्टली इन ब्रांचेस में अप्लाई कर सकती हो। यहाँ पर जीडी पायलट के जो रूल्स है वो थोड़ा सा टफ हैं। इसमें आपकी आई साइट 6/6 होना ज़रूरी है विदाउट ग्लासेस। बकाया में अगर आपके ग्लासेस लगे हुए हैं, फिर ग्लासेस के साथ 6/6 से आप अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जीडी पायलट के लिए आई साइट का 6/6 होना ज़रूरी है, वो भी विदाउट ग्लासेस। अब अगर हम बीएस बेस्ड की बात करें, तो स्टूडेंट्स एजुकेशन ब्रांच के लिए आपकी जो उम्र है वो 20 से लेकर 29 तक। आईटी ब्रांच के लिए, एमईटी एंड अकाउंट्स के लिए आपकी जो एज होंगी वो कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 होनी चाहिए। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है, सो इसमें आपने अगर एमएस किया हुआ है या फिर एमफिल किया हुआ है, तो आप एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आपने बीएस किया हुआ है, एमएस किया हुआ है या सीएस किया हुआ है तो आप आईटी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने बीएससी, बीएस या बीसीएस किया हुआ है तो फिर आप एमईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डिफरेंट ब्रांच के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन केस ऑफ बीएस बेस्ड वैकेंसीज वो डिफरेंट है। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंचेस कम से कम हो और इसमें बोथ मेरिड एंड अनमेरिड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द टेस्ट पैटर्न। सो स्टूडेंट्स आपके टोटल होंगे वो बच्चे जिन्होंने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है, उनके लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सिर्फ इंटेलिजेंस, इंग्लिश और फिजिक्स के टेस्ट देंगे। वो बच्चे जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ था एफएससी में, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हों चाहे वो आईसीएस वाले हो, उनका एक टेस्ट एडिशनल होगा जो होगा मैथ का। सो प्री मेडिकल वाले मैथ का टेस्ट नहीं देंगे, बकाया जिन बच्चों ने एफएससी में मैथ पढ़ा हुआ है वो मैथ का टेस्ट लाजमी देंगे। इंटेलिजेंस के टोटल होते हैं 100 क्वेश्चंस जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल शामिल हैं और ये आपने करने होते हैं 40 मिनट्स। आप इंटेलिजेंस टेस्ट को पास करोगे दिन आपका स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश का टेस्ट जिसके टोटल होंगे 75 क्वेश्चंस। ये आपने करने होते हैं 30 मिनट्स में। जब आप इंग्लिश को पास कर लेते हो दिन आपका स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स का टेस्ट जिसके होंगे 50 क्वेश्चंस और ये करने होते 30 मिनट्स में। अब अगर प्री मेडिकल वाला बच्चा टेस्ट दे रहा है तो अगर उसने फिजिक्स पास कर लिया इसके बाद इसका होगा पर्सनालिटी का टेस्ट, यानी बस इसने टेस्ट क्लियर कर दिया, अभी इंटरव्यू का वेट करेगा, फिर आईएसएसबी का वेट करेगा। अब जिस बच्चे ने फिजिक्स का टेस्ट पास कर लिया और उसने मैथ पढ़ी हुई थी एफएससी में तो उसका स्टार्ट हो जाएगा मैथ का टेस्ट। मैथ के टोटल होंगे 50 क्वेश्चंस और ये करने होते हैं 25 मिनट्स में। सो अगेन रिपीट करता हूँ, वो बच्चे जो प्री मेडिकल वाले हैं उनका मैथ का टेस्ट नहीं होगा और वो बच्चे जिन्होंने एफएससी में मैथ पढ़ा होगा उन्होंने मैथ का टेस्ट लाजमी देना होगा। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।